सो हेलो गाइस, और क्या हालचाल। बाकी सब बढ़िया बढ़िया तो नहीं है फिलहाल। एल क्लासिको में पिल चुके हैं, अपनी वाट लग चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अह, जो चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू प्लान वो नहीं हो पाई हैं। उम्मीद यही थी कि सारे मैचेस जीतने हैं अपने लगातार वाले, लेकिन अफसोस इट एक एक ब्लॉक आ चुका है बीच में, रोड ब्लॉक। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो बात करते हैं जरा मैच एनालिसिस की, जरा टैक्टिकली बात की जाए। उन्होंने बेसिकली किया क्या, उन्होंने बेसिकली किया यही कि ट्रायो पे मेन जो मिडफील्ड है उनका, ट्रायो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड राइट नाउ, तो उन पे पूरा डिपेंड रहे। ठीक है, नॉट ओनली दैट, द विंग्स जो है वास्किज और उस साइड माइंडी, पूरा विंग्स को, अपने विंग्स को दबाए रखा। अपने उनके मिडफील्ड ने अपने मिडफील्ड को दबाए रखा, तो चोक कर दिया था। ठीक है ना, पोजीशन पोजीशन कर रहे थे, लेकिन एक लो ब्लॉक बना के चल रहे थे, लो ब्लॉक बना के चल रहे थे, और मोहम्मद ने पूरी हाई लाइनअप छोड़ रखी थी पीछे। उसके कारण पूरा डिफेंस वीक हो गया था हमारा। उनका बस जैसी बॉल मिलती थी वो काउंटर मारते थे, बेंजेमा भागता था, विनीशियस भागता था, और विनीशियस क्या खेला है, मतलब राइट टाइम टू बैक इन अ फॉर्म कह सकते हैं। गोल नहीं आया, लेकिन बाकी चीज़ें, रन्स वगैरह, ट्रिपल, टॉप नॉच टॉप नॉच। तो फिलहाल फर्स्ट हाफ के अंदर काफ़ी चीज़ें बेकार गई। ठीक है ना, बुस्केट वगैरह कुछ काम नहीं पाया, डेस्ट की नहीं कुछ काम पर कर पाया, आगे मूव हो ही नहीं पा रहे थे, कुछ ब्लॉक करके रखा था। तो फिर पहला गोल शानदार, वलवर्डे का शानदार एक क्लासिक रन और क्लासिक गोल बाई बेंजेमा फ्लिक के साथ। क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा हमें आया, हमें नहीं आया। उनको प्ले ज़्यादा आया, लेकिन एज फुटबॉल फैन वेरी नाइस गोल। ठीक है ना, एल क्लासिको में ऐसा गोल मारना क्या बात है, वो भी टेर स्टेगन, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, उसके उनके अगेंस्ट। बात है, बात है, बात है। देन सेकंड गोल मिस्टेक, डिफेंसिव मिस्टेक, ऑस्कर ने फाउल दिया विनीशियस को एज ऑफ द बॉक्स पे। चलो ठीक है, लेकिन कोई क्रूज किसी कोई खास वो नहीं थी, लेकिन लग के डेस्ट से लग के बैक अपने दिखा रहा था, डेस्ट उससे लग के घुसी अंदर। अल्बा रोक सकता था, अल्बा रोक नहीं पाया। तो अगेन अ बिग 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 मिस्टेक। तो 2 गोल्स डाउन इन फर्स्ट हाफ। इन द एंड में आते आते 45 मिनट्स के अंदर मैसी का 2 क्लासिक शॉट्स आए। पहला क्लासिक शॉट नहीं कह सकते, लेकिन शानदार कह सकते हैं। क्या मतलब, कॉर्नर से मारा, कोर्टुआ ध्यान अचक्का, मतलब बहुत चक्का सा रह गया, हुआ क्या ये। और भाई साहब क्या मतलब, वही है, बॉल टच वुड वर्क लगा है, और मतलब बहुत कुछ, बहुत सही वो गोल आता था। वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ द मिलेनियम सेंचुरी हिस्ट्री में बन जाता है यार। और सेकंड फिर अगेन उसको मौका मिला, देन उसके बाद फिर से बॉल शॉट मारा मेसी ने, देन कोर्टवा का शानदार सेव। तो इसके साथ ही मतलब काफ़ी चीज़ें हुई कि हाँ चलो सेकंड हाफ में कुछ होने वाला है। और सेकंड हाफ में वाकई ही चेंजेस करे, डेस्ट कुछ डेस्ट की जगह ग्रीजमैन वगैरह लाए गए, ग्रीजमैन ने ट्राई किया, एलेक्स मोरे बुलाया गया फिजिकलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि फिजिकलिटी काफ़ी वीक हो गई थी। वी नीड अ फिजिकलिटी इन दिस सिचुएशन, स्पेशली इन एन क्लासिको, जिनके प्लेयर इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो बात की जाए फिर उसके बाद चीज़ें हुई। ठीक है ना, ब्रेथवेट भी आया, एक पेनल्टी अपीज भी हुई। एक डेम्बले की स्टार्टिंग में हुई थी, वो ऐसा कोई पेनल्टी खास नहीं थी, नहीं थी, वो नहीं थी। ठीक है, सॉरी, आई एम एक्यूल, बट दैट्स नॉट अ पेनल्टी। देन ब्रेथवेट की स्लाइड टच, बहुत ही स्लाइड बोल सकते हैं, वो पूरा घूम के गिरा है। आई डोंट थिंक सो इट्स पेनल्टी, बट ठीक है, कोमन वगैरह चिल्ला चिल्लाई कह रहे हैं पेनल्टी है, ये है वो है, फलाना टिकाना। रेफरीज के अंदर रेफरी की थोड़ी बहुत कुछ था, लेकिन आई डोंट थिंक सो। वी आर डिपेंड ऑन ओनली ऑन पेनल्टीज, वी नीड टू स्कोर by our own, we need to, we are बार्सिलोना, कम ऑन। ठीक है, तो फिर चीज़ें कुछ थी, लोगों ने भड़के हैं, लोग ये हुआ है, सवाल उठाए गए हैं रेफरीज पे, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी रेफरी ने भी। तो फिर अब बात करते हैं कि एक एक बात है कि हाँ, बीच में उसका माइक की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो टाइम बहुत लिया उसने। तो इंजरी टाइम आई थिंक ज़्यादा मिलना चाहिए था, 4 मिनट बहुत कम थे, कम से कम 6 से 7 मिनट, तो 3-4 मिनट एक्स्ट्रा और मिलने चाहिए थे। डेट्स एक्चुअली एरर हो सकता है, एरर है, एक्चुअली हो सकता नहीं, एरर है, वाकई मिलने चाहिए थे। और बाकी की बात की जाए, कोमेंस की परफॉर्मेंस इन बिग मैचेस, नॉट एक्सपेक्टेड दिस वन। मतलब
फ्रॉम मैड्रिड से हारा स्टार्टिंग में, देन उसके बाद मतलब PSG से भी हार रहा है, जुवेंटस से भी हार रहा है, नहीं हो पा रहा है बड़े बड़े मैचेस में। ओनली सिविला से पिला था, लेकिन बाद में थैंक गॉड सिविला को हरा दिया। तो बाकी जो छोटी मोटी टीम्स थे बाकी उनके से अच्छा से अच्छी वो कर रहा है, लेकिन बड़े मैचेस में नहीं कर पा रहा है यार। वी नीड अ विन अगेंस्ट बिग मैचेस। छोटी टीम के भरोसे नहीं रह सकते, हमें बड़े बड़े मैचेस भी जीतने पड़ेंगे अगर वी गोइंग टू चैम्पियन, वी गोइंग टू विन, वी आर गोइंग टू विन ला लीगा। सो वी नॉट only depend on these minor teams, we need to beat some bigger one। तो ये थोड़ा सा एक बात है जो कोमेन को अभी थी, आई थिंक आई डोंट अभी क्या एक्चुअली प्लेयर्स वगैरह नहीं मिल पाए हैं प्रॉपर उसको, तो मे भी हो सकता है जब प्लेयर्स मिलेंगे डिप्पे वगैरह आएगा, गिन्नी, विजनाल्डो, देन उसके बाद गार्सिया वगैरह आएंगे, तो होपफुली हमें बहाना नहीं चाहिए, फिर कोमन को दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पीके भी काफ़ी एंड में लड़ा भैया 4 मिनट मॉड्रिक से भी लड़ा भाई, अब कम मॉड्रिक भी करे, अब कंप्लेंट करेगा हाँ 4 मिनट मिले तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। विदाउट ये सब चीज़ें नहीं होता एल क्लासिको में, क्या मज़ा है ना। तो लेट्स सी, वास्कुस अभी सुनने में आया लेटेस्ट कि वास्कुस जो है क्रूशियल लिगामेंट इंजरी हुई है और वो रेस्ट ऑफ द सीज़न आउट हो चुका है। वो इज़ अ बिग न्यूज़ और बिग डिसपॉइंटमेंट, मतलब एक थोड़ा सा एक बिग ब्लो है, ठीक है। अभी मैड्रिड की ला लीगा की होप है, देन उसके बाद अभी चैंपियंस लीग का मैच भी है, और लेट्स सी। अब फिलहाल नेक्स्ट मैच के अंदर कैसेमिरो आउट है, नाचो आउट है, तो देखो क्या होता है, कैसे कर पाते हैं हैंडल। प्लेयर्स की कमी है, करीब 40-50 इंजरीज हो चुकी हैं, सब इंजरी हो चुकी है रियल मैड्रिड इस सीज़न। तो लेट्स सी बट अभी भी हम भी 1 पॉइंट डिफरेंस है, कोई ऐसा कोई 8-10 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रियल मैड्रिड के थोड़े से लेकिन काफ़ी टफ फिक्चर्स हैं एज़ कम्पेयर टू एथलेटिको, थोड़े ज़्यादा काफ़ी टफ फिक्चर्स हैं। तो लेट्स सी अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। नाउ अभी पहले हम खुद पे भी डिपेंड थे, अब थोड़ा दूसरों पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जीत जाते थोड़ा सा मतलब रहता हमें कि, लेकिन अभी दूसरों पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा, दूसरों को भी देखना पड़ेगा कि हाँ उनका पॉइंट क्या हो रहा है, डिफरेंस में लूज़ हो रहा है नहीं हो रहा पॉइंट। तो अभी ये थोड़ी चेंज हो गई हैं, पहले से अपने हाथ में था, अब दूसरों के हाथ से भी खींचना पड़ेगा हमें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। अभी नेक्स्ट वीक हमारा CDR फाइनल है, तो उसमें हमें होप नहीं हारनी है। स्टिल वी आर इन 2 कप्स, तो एटलीस्ट वी नीड टू विन 2 कप्स, ठीक है ना। वी नीड टू बी परफेक्ट इन ऑल द मैचेस नाउ, 8 मैचेस समथिंग लेफ्ट, वी नीड टू परफॉर्म, कम ऑन कोमन, कम ऑन बार्सिलोना, we are not unfinished, we are not finished right now, we have some unfinished business to do. So let's hope for the best, then we will try our luck till the end, and we are Barcelona, Barca, Vizcaya Catalonia। ओके then bye bye, see मिलते हैं अगले मैच में, अगले CDR फाइनल में, होपफुली we will enjoying that। Okay then bye bye, take care, sweet dreams।